बिटवीन प्राइवेट कंपनी एंड पब्लिक कंपनी। निजी कंपनी और सार्वजनिक कंपनी में अंतर। तो इसके लिए हमने क्या किया, अंतर के लिए इनके आधार रखे हुए हैं। तो पहला आधार है नंबर ऑफ मेंबर्स, सदस्यों की संख्या। तो ये जो प्राइवेट कंपनी है, निजी कंपनी है, इसमें कम से कम 2 सदस्य और अधिक से अधिक 200 सदस्य हो सकते हैं। और जो सार्वजनिक कंपनी है उसमें कम से कम 7 सदस्य और अधिकतम कितने भी सदस्य हो सकते हैं। तो कई बार आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि क्या सार्वजनिक कंपनी में जितने मर्जी सदस्य हो सकते हैं। तो नहीं, ये आपने याद रखना है, ये कहने को हम बोल रहे हैं कि मैक्सिमम लिमिट जो है वो निर्धारित नहीं है। तो कितने भी सदस्य हो सकते हैं, पर हमेशा ऐसा नहीं हो सकता कि कितने भी सदस्य नहीं हो सकते। ये इसलिए कहा गया है कि कोई कंपनी जो है वो 1000 अंश इशू करती है, कोई कंपनी है वो 20,000 अंश इशू करती है, कोई 1 लाख अंश इशू करती है। इसलिए हम बोल रहे हैं कि सदस्यों की संख्या निर्धारित नहीं है, ठीक है। लेकिन कोई भी कंपनी जो है सार्वजनिक कंपनी है, उसमें सदस्यों की संख्या उसके द्वारा निर्गमित किए गए अंशों से अधिक नहीं हो सकती, ठीक है। उसके बाद नंबर 2, दूसरा आधार है नेम, नाम। निजी कंपनी को अपने नाम के अंत में प्राइवेट लिमिटेड शब्द लिखना अनिवार्य है। तो निजी कंपनी है वो अपने नाम के अंत के साथ प्राइवेट लिमिटेड शब्द जरूर लिखेगी। और जो पब्लिक कंपनी है वो अपने नाम के अंत के साथ सिर्फ लिमिटेड शब्द लिखेगी। फिर उसके बाद है नंबर ऑफ डायरेक्टर्स, संचालकों की संख्या। प्राइवेट कंपनी में कम से कम 2 संचालक और पब्लिक कंपनी में कम से कम 3 संचालक होने आवश्यक हैं। उसके बाद है इनविटेशन टू पब्लिक फॉर इशू ऑफ शेयर्स एंड डिबेंचर्स। अंशों तथा ऋण पत्रों के निर्गमन के लिए जनता को आमंत्रित किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो प्राइवेट कंपनी है वो अपने अंश और ऋण पत्र खरीदने के लिए जनता को आमंत्रित नहीं कर सकती, लेकिन पब्लिक कंपनी है वो आम जनता को अंश व ऋण पत्र खरीदने के लिए आमंत्रित कर सकती है। उसके बाद नंबर 5, ट्रांसफर ऑफ शेयर्स, अंशों का हस्तांतरण। निजी कंपनी में अंशों के हस्तांतरण की स्वतंत्रता नहीं है, लेकिन सार्वजनिक कंपनी में अंशों का हस्तांतरण आसानी से किया जा सकता है। नंबर 6, इशू ऑफ प्रोस्पेक्टस, प्रविवरण निर्गमित करना। निजी कंपनी प्रविवरण पत्र तथा स्थानापन्न प्रविवरण पत्र दोनों ही निर्गमित नहीं कर सकती, ठीक है। और ये जो सार्वजनिक कंपनी है ये प्रविवरण पत्र निर्गमित कर सकती है। अगर प्रविवरण पत्र निर्गमित नहीं किया है तो उसके अभाव में वो स्थानापन्न प्रविवरण पत्र निर्गमित करेगी। उसके बाद है स्टैट्यूटरी मीटिंग, वैधानिक सभा। तो जो निजी कंपनी है इसके लिए वैधानिक सभा बुलाना आवश्यक नहीं है, लेकिन सार्वजनिक कंपनी के लिए वैधानिक सभा बुलाना आवश्यक है। उसके बाद नंबर 8, राइट ऑफ गिविंग लोन टू डायरेक्टर्स, संचालकों को ऋण देने का अधिकार। केंद्रीय सरकार की अनुमति के बिना ही संचालकों को ऋण दे सकती है। तो ये जो प्राइवेट कंपनी है ये क्या कर सकती है, ये अपने संचालकों को ऋण दे सकती है। लेकिन सार्वजनिक कंपनी ये भी संचालकों को ऋण पत्र दे सकती है, लेकिन इनके लिए शर्त क्या है कि इनको केंद्रीय सरकार की पूर्व अनुमति लेनी आवश्यक है, ठीक है। ये भी निर्देशक जो हैं, डायरेक्टर्स हैं, संचालक हैं, इनको ऋण दे सकती है, लेकिन इसके लिए इनको क्या है कि केंद्रीय सरकार है उनकी परमिशन लेनी आवश्यक है। नंबर 9, इंडेक्स ऑफ मेंबर्स, सदस्यों की सूची। सदस्यों की सूची बनाना अनिवार्य नहीं है निजी कंपनी के लिए, लेकिन जो सार्वजनिक कंपनी है उसके लिए सदस्यों की सूची बनाना आवश्यक है यदि उसके सदस्यों की संख्या 50 से अधिक है। नंबर 10, मिनिमम पेड अप कैपिटल, न्यूनतम चुकता अंश पूंजी। न्यूनतम, ये जो लिखा हुआ है न्यूनतम चुकता अंश पूंजी, तो प्राइवेट कंपनी है उसके लिए है रखी गई इसकी लिमिट 1 लाख रुपया की, इतनी पूंजी होनी आवश्यक है। और सार्वजनिक कंपनी है उसके लिए रखी गई है 5 लाख रुपए। तो 5 लाख रुपए की न्यूनतम चुकता अंश पूंजी जो है वो सार्वजनिक कंपनी के पास होना आवश्यक